हेलो दोस्तों। माइटी पेन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आपको पता है कि हम यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और ये सीटीपी सीरीज शुरू है जिसमें हम आपका कंप्लीट पेडागोजी सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। कल के रोज़ हमने सोशलाइजेशन ये चैप्टर पढ़ा था, उसकी पूरी डिटेल्स में थ्योरी देखी थी, एग्जाम्पल्स के ज़रिए अलग अलग कंसेप्ट हमने समझे थे और आपको मैंने बताया था कि सीटेट को क्रैक करने के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज उसी चैप्टर की हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व आप इस तरीके से करो, बुक और पेन लेकर बैठो, इसके अंदर से जो टॉपिक या फिर जो पॉइंट आपको काम का लग रहा है उसको नोट डाउन करो और साथ ही साथ अपना स्कोर भी लिखते जाओ कि आपको जो जो टोटल 8 या 9 क्वेश्चन जो अपन सॉल्व करेंगे उसमें से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट क्या है। मैंने आपको बताया था कि बच्चा पैदा होने के बाद में जो सबसे पहले चीज जिसके कांटेक्ट में आता है बच्चा वो है उसकी फैमिली। फैमिली क्या है उसकी, सबसे पहले बच्चा फैमिली के कांटेक्ट में आता तो वो है उसका प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट। बाकी पीयर स्कूल ये जो है ये सेकेंडरी है, क्योंकि फैमिली से निकलने के बाद में वो स्कूल के कांटेक्ट में आता। तो मीडिया भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, पीयर भी नहीं है, प्राइमरी क्या है, फैमिली। पहले का आंसर है स्कूल और ये क्या है, ये सेकेंडरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है सीटेट में। दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिहेवियर पैटर्न एक्सपेक्टेड ऑफ ए ग्रुप इज। यानी कि किसी भी ग्रुप में जाने से पहले हम उसका बिहेवियर अपना लेते, उसको कौन से टाइप का सोशलाइजेशन बोलेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक प्रिया नाम की लड़की है जो अभी नीट का एग्जाम उसका क्लियर हो गया, वो डॉक्टर बनना उसका भी बाकी है, मगर वो बनने से पहले वाइट कोट पहनती है, पेशेंट्स को किस तरीके से दवाइयाँ वगैरह लिखना वो प्रैक्टिस करती है, ये तमाम बातें करती है, मगर डॉक्टर बनने से पहले उसने वो बिहेवियर अपना लिया था। उसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, वो ग्रुप में जाने से पहले उस ग्रुप का बिहेवियर अपना लेना। रीसोशलाइजेशन किसको कहेंगे अपन, रीसोशलाइजेशन जो पुराने नॉर्म्स है उसको डिलीट करके नए तरीके नई बातें सीखना, उसको रीसोशलाइजेशन कहेंगे। इसका एग्जांपल है जब अपन कैदी को जेल में भेजते उसके रीसोशलाइजेशन के लिए। रिवर्स सोशलाइजेशन जब यंगर जनरेशन ओल्डर जनरेशन को कोई बातें सिखाती, जैसे मोबाइल वगैरह यूज करना, तो वो है रिवर्स सोशलाइजेशन। और प्राइमरी सोशलाइजेशन जो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होता हमारा हमारी फैमिली के साथ में, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो ये तीनों भी नहीं थे यहाँ पर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सही जवाब था एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगॉस्की के मुताबिक बच्चे के मानसिक विकास, जहनी डेवलपमेंट के लिए कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमने सोशलाइजेशन के अंदर अलग अलग थेरीज देखे थे, जिसमें एल्बर्ट बंडूरा की थेरी थी, उसके बाद में लेव वाइगॉस्की की थेरी थी, जीन पियाजे साहब की थेरी थी, एरिक एरिक्सन और ब्रॉम बर्नर की थेरी थी। तो उसमें जो लेव वाइगॉस्की की थेरी थी, इन्होंने बायोलॉजिकल मैचुरेशन को नहीं कहा था, इंडिविजुअल डिस्कवरी को भी नहीं कहा था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग को भी नहीं कहा था, इन्होंने कहा था सोशल इंटरेक्शन को। उनके मुताबिक सोशल इंटरेक्शन बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसको आप थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते थे कि अभी हम सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे, तो आंसर इसका सोशल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इनके ऊपर पूरा चैप्टर आगे आने वाला है आपके लेव वाइगॉस्की के ऊपर। दूसरा या तीसरा चैप्टर आज के बाद में उसके अंदर डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। अब हिडन करिकुलम इन स्कूल मीन्स, हिडन करिकुलम का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारी स्कूल के अंदर एक करिकुलम दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट बुक में ये बच्चों को ये सब्जेक्ट में ये पढ़ाना, उनका एकेडमिकली ये पढ़ाना, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहती, फिर इसके अलावा जो बातें कहीं मेंशन नहीं रहती मगर उसकी वजह से बच्चे का सोशलाइजेशन होता। मैंने उसका एग्जांपल दिया था आपको, जब बच्चे क्लास में आते तो कहते मे आई कम इन सर, कोई जवाब देना रहता तो हाथ उठाते, पंक्चुअलिटी उनको टाइम के ऊपर असाइनमेंट सबमिट वगैरह करते, तो ये उनके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करती। तो ये किसका पार्ट है, एक हिडन करिकुलम का पार्ट है।
तो फॉर्मल एकेडमिक सिलेबस, इसको अपन हिडन करिकुलम कहेंगे? नहीं सर, इसको हिडन करिकुलम नहीं कह सकते। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसको कह सकते क्या? नहीं सर, इसको भी नहीं कह सकते। गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, जो गवर्नमेंट हमको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करती है, उसे कहेंगे कि हिडन करिकुलम? नहीं सर, इसको भी नहीं कह सकते। तो अनऑफिशियल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर लर्न्स इम्प्लिसिटली, मतलब अनऑफिशियल नॉर्म्स, वैल्यूज और बिहेवियर जो बच्चे सीखते हैं वो है हिडन करिकुलम। ओके, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अपन ने। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच थ्योरी एक्सप्लेन सोशलाइजेशन थ्रू इकोलॉजिकल लेयर्स, फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। सोशलाइजेशन की कौन सी थ्योरी है जो सोशलाइजेशन को इकोलॉजिकल लेयर्स के जरिए एक्सप्लेन करती है? मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर, लास्ट के अंदर, जो थ्योरी थी कि पहले माइक्रो सिस्टम, फिर मेसो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम, फिर क्रोनो सिस्टम्स, जिसके अंदर अलग अलग माइक्रो सिस्टम्स रहती है, फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी। तो ये किसने कहा था हमें? जीन पियाजे की थ्योरी के अंदर? नहीं, जीन पियाजे की थ्योरी में ये नहीं था। सर एरिक्सन की थ्योरी में भी ये नहीं था। थ्योरी ऑफ वाइगोस्की के अंदर भी नहीं था, ये था मिस्टर ब्रॉन्फबर्नर की थ्योरी में। तो ये है इसका सही जवाब। छठा क्वेश्चन है कि जेंडर सोशलाइजेशन रिफर्स टू, जेंडर सोशलाइजेशन किसको कहते हैं? जब हम समाज में, समाज के मुताबिक जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे सीखते हैं, तो उसे जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं। टीचिंग बायोलॉजी ऑफ जेंडर, जेंडर की बायोलॉजी सिखाना, ये जेंडर सोशलाइजेशन है क्या? नहीं। फिर बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये जेंडर सोशलाइजेशन का पार्ट है? नहीं। फिजिकल एजुकेशन फॉर बॉयज, बिल्कुल नहीं। फिर प्रोसेस ऑफ लर्निंग जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय सोसाइटी, ये क्या है? जेंडर सोशलाइजेशन। ओके, जो पॉइंट आपको लग रहा होगा कि नोट डाउन करने लायक है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बंडूरास थ्योरी चिल्ड्रन लर्न्स मेनली थ्रू। सर एल्बर्ट बंडूरा के हिसाब से जो बच्चे हैं वो किसके जरिए प्राइमरीली सीखते हैं? क्लासिकल कंडीशनरिंग के जरिए सीखते हैं, ऑपरेंट रीइंफोर्समेंट के जरिए सीखते हैं, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड के जरिए सीखते? गलत, इसके भी जरिए नहीं, इसके भी जरिए नहीं, इसके भी जरिए नहीं। थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर हमने बताए थे कि जो एल्बर्ट बंडूरा है, इनका कहना है कि बच्चे नकल करके और ऑब्जर्व करके अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पेरेंट्स को, इनको नकल करके और ऑब्जर्व कर कर सीखते हैं। सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रीसोशलाइजेशन डिफर्स फ्रॉम प्राइमरी सोशलाइजेशन बिकॉज, कि जो रीसोशलाइजेशन है ये प्राइमरी सोशलाइजेशन से अलग है क्योंकि, मतलब सीधा सीधा रीसोशलाइजेशन के वास्ते कौन सा पॉइंट चारों में से सही है वो बताना है। पहला है अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड, रीसोशलाइजेशन अर्ली चाइल्डहुड में अकर होता? गलत बात, नहीं। हैपन्स ओनली इन स्कूल, सिर्फ स्कूल के अंदर होता? नहीं। फोकसेस ऑन लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग की फोकस करता? नहीं। फिर रीसोशलाइजेशन कहते किसको? इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग ओल्ड नॉर्म्स विद न्यू वंस, यानी कि जो पुरानी बातें हैं उसको, जो सीखी गई है उसको डिलीट करके नई बातें सीखना, वो है रिसोशलाइजेशन। प्रिजन, जेल का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था। अब आपके ये 8 क्वेश्चन हो गए। अब ये 8 क्वेश्चन के अंदर से देखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। 8 में से 8 अगर कभी आपके सही है तो शाबाश, एक मर्तबा खुद के लिए ताली बजाओ, पीठ ठोको खुद की। और अगर कभी 6 से कम है तुम्हारे, तो तुमको वो लेक्चर फिर से अटेंड करने की जरूरत है, फिर से पढ़ने की जरूरत है। ओके, अभी 8 क्वेश्चंस के बाद में सीटेट ने अभी अभी एक नए टाइप के क्वेश्चन पूछना शुरू किया। वो टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एक रहता है असर्शन और दूसरा रहता है रीजन, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, और 4 ऑप्शंस देने के बाद में आपको पूछता है कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। एक ऑप्शन देता है कि असर्शन गलत है, रीजन सही है, फिर देता है कि दोनों भी सही है मगर रीजन जो है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। एक ऑप्शन देता है कि दोनों सही है मगर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरा बाउंसर गया, पूरा दिमाग के ऊपर से गया। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिख कर बताता तुमको एक।
ये एक स्टेटमेंट है, इसको कहते हैं अपन असर्शन, इसको ए बोलेंगे। और ये कह रहा है कि सोशलाइजेशन इज essential for inclusion of an individual in the society। अब ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसका ये स्टेटमेंट का एक रीजन है, एक तर्क है, यहां पर आपको दिया जाएगा रीजन। रीजन क्या है? विदाउट सोशलाइजेशन an individual would be unable to learn language, norms and values। Without socialization, an individual would be unable to learn language, norm and values necessary for inclusion in the society। अब देखो, इसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया गया है अपनों को असर्शन करके, और एक स्टेटमेंट दिया गया है रीजन करके, और अपनों को 4 ऑप्शन देंगे। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, 4 ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन रहेगा तुम्हारा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन ए। बी दिया जाएगा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट की जगह पर सही वहां पर इधर लिखेंगे अपन ट्रू। बोथ आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। फिर डी ऑप्शन दिया जाएगा ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। और अभी करंटली 2024 के बाद में ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया सीटेट ने ऐसे, क्योंकि इससे पढ़ना पड़ता, थोड़े लेंथी लगते, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता, और रट्टा मारकर काम नहीं चलता। जो अपन ने कंसेप्ट पढ़े हुए है उसका एप्लीकेशन यहाँ पे लगाना पड़ता। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप ये देखो कि पहला स्टेटमेंट क्या है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट को एकदम ध्यान से पढ़ो। पहला स्टेटमेंट है ये असर्शन और ए, ये रीजन आर, सॉरी मैंने बी लिख दिया था यहाँ पे, रीजन आर। तो जहां पर ए लिखा है वो असर्शन है, जहां पे आर लिखा है वो रीजन है। ठीक है, जहां पर ए लिखा है वो असर्शन की बात हो रही है, आर लिखा है वो रीजन की बात हो रही है। असर्शन है कि सोशलाइजेशन इज इसेंशियल फॉर इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, कि एक इंसान को सोसाइटी के अंदर आने के लिए सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सही है या गलत है, पहले ये डिसाइड कर लेना। तो ये है ट्रू। क्या है? पहला ट्रू है, सही है। चलो फिर दूसरा है पढ़ना
कि विदाउट सोशलाइजेशन एन इंडिविजुअल वुड बी अनेबल टू लर्न लैंग्वेज नॉर्म एंड वैल्यूज नेसेसरी फॉर इंक्लूजन इन द सोसाइटी। कि सोशलाइजेशन के बिना एक इंसान लैंग्वेज नॉर्म्स और वैल्यूज नहीं सीख पाएगा जो उसको सोसाइटी में आने के लिए, सोसाइटी में उसके इंक्लूजन के लिए जरूरी होती है। तो ये भी क्या है, सही है। रीजन भी क्या है, सही है, ट्रू है। अब असर्जन भी सही है, रीजन भी सही है। अब ये देखना कि जो रीजन है ये इसका सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है क्या, ये इसका रीजन सही है क्या। ओके, तो सही बात है। जो सोशलाइजेशन इज इसेंशियल फॉर इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। अब इसका रीजन ये है, मतलब ये रीजन इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये कट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा है, ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो आर तो ट्रू है, फॉल्स नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना कट गया। डी ऑप्शन क्या है कि ए इज फॉल्स, मगर ये तो ट्रू है, तो ये अपना यहीं पर कट गया। अब अपना बी ऑप्शन है कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू, यहां तक सही है अपना। ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। लेकिन जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो ये भी कट गया, क्योंकि आर जो रीजन है वो सही है स्टेटमेंट का। तो अपना सही जवाब क्या रहेगा, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। आपका ये आंसर है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सर फिर इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दो ना हमको, हाँ, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, मैंने सोशलाइजेशन की भी 50 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शीट तैयार की है, जिसकी डिफिकल्टी लेवल रखी है मैंने सिंपल से लेके डिफिकल्ट तक। पहले के कुछ क्वेश्चन सिंपल है, उसके बाद में क्वेश्चन मॉडरेट है, उसके बाद के क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और आखिरी के 10 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले पेपर के अंदर सीटेट ने पूछा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, ओपन करना, गूगल ड्राइव पर जाना, डाउनलोड करना और उसको सॉल्व करना। ठीक है, ये वीडियोस बनाने के लिए और ये प्रैक्टिस शीट तैयार करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके जो दोस्त होंगे जो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, थैंक यू।